हेलो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो में आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। विवेक लिमिटेड, ध्यान दीजिएगा यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है, नीचे वर्किंग नोट्स यानी नोट्स टू अकाउंट्स है। नोट्स टू अकाउंट्स में आपको और भी इन्फॉर्मेशन है और फिर नीचे देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट दिया है, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग दिया है। जब भी इस तरह से डिप्रिसिएशन वगैरह दे देगा, हम लोग प्लांट बिल्डिंग जिसका भी डिप्रिसिएशन देगा उसका लेजर बनाएंगे। यहाँ तो सिर्फ डिप्रिसिएशन है, कभी कभी सेल वेल भी दे देता है। तो हम लोग यहाँ डिप्रिसिएशन है, जब भी डिप्रिसिएशन रहेगा हम लोग उसका लेजर बनाएंगे। यानी यहाँ प्लांट पे डिप्रिसिएशन है तो प्लांट का लेजर बनाएंगे, बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन है बिल्डिंग का लेजर बनाएंगे। देखो बनाते कैसे है। तो यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ हम लोग को नोट नंबर 3 में टेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट्स में देखो प्लांट है, प्लांट ओपनिंग में था 40,000, क्लोजिंग में है 70,000। तो जो ओपनिंग में प्लांट है ये हम लोग यहाँ प्लांट अकाउंट बनाएंगे और यहाँ सबसे ऊपर बैलेंस बीडी में लिखेंगे। तो यहाँ बैलेंस बीडी में लिखेंगे प्लांट का बैलेंस दिया है 40,000, ठीक है। फिर बाय डेप्रिसिएशन हम लोग को डेप्रिसिएशन दिया हुआ प्लांट का 30,000, ये यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। या आप 11 में डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़े होंगे कि डेप्रिसिएशन इधर लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन के नाम से। खरीदते हैं तो इधर लिखते हैं टू बैंक, बेचते हैं तो इधर लिखते हैं बाय बैंक, लॉस होता है तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रॉफिट होता है तो टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये सब हम लोग 11 में पढ़े थे। इस क्वेश्चन में तो इतना कुछ नहीं है, आगे मिलेगा। तो प्लांट अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले लिखें बैलेंस बीडी, डेप्रिसिएशन था बाय डेप्रिसिएशन, और फिर यहाँ बैलेंस सीडी लिख देंगे क्योंकि और कुछ नहीं है। तो प्लांट का बैलेंस सीडी हम लोग को दिया है 70,000 यानी क्लोजिंग बैलेंस। अब इसको टोटल करेंगे, टोटल करके बैलेंस करेंगे तो ये आ गया 1 लाख। अब इसको बैलेंस करेंगे तो आया 60,000 और ये 60,000 निकल गया परचेज ऑफ प्लांट ड्यूरिंग द ईयर। यानी यहाँ प्लांट कितने का खरीदे ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर में निकला, ठीक है। तो जब भी डेप्रिसिएशन वगैरह देगा हम लोग अकाउंट बना लेंगे, तभी हम लोग को परचेज वगैरह पता चलेगा। इसी तरह सेम बिल्डिंग का भी लेजर बना लेंगे। तो देखो बिल्डिंग का भी बैलेंस बीडी है 1 लाख, बैलेंस सीडी 80,000, नीचे डेप्रिसिएशन है 50,000। बैलेंस बीडी में ओपनिंग बैलेंस लिखे 1 लाख, नीचे डेप्रिसिएशन लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन करके यहाँ लिखेंगे हम लोग जितना दिया 50,000, और फिर बैलेंस सीडी है यानी क्लोजिंग बैलेंस ये दिया हुआ 80,000। अब इसको टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे तो इसमें भी हम लोग को परचेज मिल जाएगा, लिखेंगे टू बैंक। तो देखो बिल्डिंग का परचेज आ गया 30,000, ठीक है। ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ये प्लांट का परचेज भी जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। डेप्रिसिएशन प्लांट और बिल्डिंग दोनों का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है और यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम देख रहे हैं 2 साल का प्रोविजन भी दिया हुआ है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे जो प्रोविजन फॉर टैक्स 2 साल का दिया रहता है तो पिछले साल वाले को पेड लेते हैं और करंट ईयर वाले को हम लोग मेड लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड आपको अलग से दिया हुआ है तो वो बात नहीं होगा। अगर सिर्फ ये दिया रहता तो ये वाला पेड होता और ये वाला मेड होता, लेकिन यहाँ पेड नीचे दिया हुआ है तो अब हम लोग को प्रोविजन फॉर टैक्स का भी लेजर बनाना पड़ेगा। जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स आपको बैलेंस शीट में 2 साल का दिया रहे और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी दिया रहे, चाहे यहाँ पेड दिया रहे या मेड दिया रहे, आपको इसका लेजर बना लेना है। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाएंगे तो इसका बैलेंस बीडी इधर लिखेंगे क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड होता है। एसेट्स का बैलेंस बीडी डेबिट होता है और लाइबिलिटी का बैलेंस बीडी क्रेडिट होता है। तो इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस दिया है 27,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस यहाँ एक लाइन छोड़ के लिख लेंगे, बैलेंस सीडी इसका दिया हुआ 35,000। यानी बैलेंस बीडी इधर, बैलेंस सीडी इधर, ओपनिंग बैलेंस बीडी के नाम से, क्लोजिंग बैलेंस सीडी के नाम से। अब यहाँ नीचे इनकम टैक्स या तो पेड दिया रहेगा या मेड दिया रहेगा। तो इनकम टैक्स पेड अगर दिया रहेगा तो लिखेंगे टू बैंक के नाम से, ठीक है। ब्रैकेट में समझने के लिए लिख देते हैं। अगर पेड दिया है तो लिखेंगे टू बैंक के नाम से, और अगर मेड दिया है तो इधर लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। तो ये 2 में से एक बात आपको दिया रहेगा, यानी ये बैलेंस बीडी सीडी दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, और फिर या तो मेड दिया रहेगा या पेड दिया रहेगा। कोई भी एक दिया रहेगा, दूसरा अपने आप आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। तो यहाँ पेड दिया हुआ 25,000, तो ये 25,000 यहाँ लिखें तो ये हो गया 60,000। तो ये बैलेंस किए तो आ गया 33,000।
और ये 33,000 हम लोग का आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये बैलेंसिंग फिगर में निकल गया। ये वाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में प्लस होगा और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में माइनस होगा। मेड जो होता है वो नॉन एनपीबीटी में प्लस होता है और पेड ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में माइनस होता है। तो आपको यहाँ दो बात था, पहले तो बैलेंस बीटीसीटी दिया था, नीचे या तो पेड दिया रहेगा या मेड दिया रहेगा, कोई भी एक दिया रहेगा दूसरा निकल जाएगा। यहाँ पेड दिया था तो मेड निकल गया, मेड जाता है एनपीबीटी में और पेड ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में माइनस होता है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन का काम हो गया तो हम लोग सबसे पहले एनपीबीटी निकालेंगे। एनपीबीटी निकालने के लिए आप देखिए यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है, ये रिजर्व एंड सरप्लस जो बढ़ रहा है ये हमारा हो गया प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसमें हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर देंगे। प्रॉफिट बढ़ा 1,02,000, ये लिख दिए प्रॉफिट एज पर रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स और यहाँ ऐड करते हैं जो मेड है। अभी आपको बताएं जो मेड हुआ यानी जो क्रिएट हुआ इस साल उसको ऐड करते हैं, सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्स जो मेड हुआ उसको ऐड करते हैं और यहाँ मेड देखो हम लोग का है 33,000, तो ये 33,000 ऐड करेंगे। फिर हम लोग यहाँ ऐड करते हैं प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड इस क्वेश्चन में नहीं है, तो ये 1,35,000 हम लोग का हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। सबसे ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन अभी हम लोग निकालें आया 1,35,000, ये 1,35,000 यहाँ लिखेंगे। फिर एडजस्टमेंट्स फॉर में सारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हम लोग माइनस करते हैं। तो यहाँ डेप्रिसिएशन था ऑन प्लांट भी ऑन बिल्डिंग भी, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ऐड करेंगे। अब देखते हैं और कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है क्या। तो यहाँ देखो आप इनटेंजिबल एसेट्स घट रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, ये भी जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। और कुछ नहीं है तो इसको जोड़ेंगे, ये आ जाएगा हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया हम लोग का 2,25,000। अब ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ देखो इन्वेंट्री हम लोग का बढ़ रहा है तो इसको माइनस करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ा इसको भी माइनस करेंगे, इधर ट्रेड पेबल्स है ये घट गया तो ये भी माइनस करेंगे। तो यहाँ सारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आइटम माइनस होगा। तो ये आ गया हम लोग का 77,000। अब इसमें माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, और इनकम टैक्स पेड के लिए आप देखो लेजर बनाए थे, तो ये लेजर में देखो इनकम टैक्स पेड है 25,000, ये यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इनकम टैक्स पेड माइनस किए आ गया हम लोग का 52,000, ये आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आप ये जो दो लेजर बनाए इस पे ध्यान देना, ये परचेज ऑफ प्लांट जो है ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा और ये बिल्डिंग का परचेज जो है ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा। तो परचेज ऑफ प्लांट और परचेज ऑफ बिल्डिंग दोनों माइनस किया आया 90,000 माइनस में, और इन्वेस्टिंग का कोई आइटम नहीं था तो यही हो गया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए यहाँ देखो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 है तो आप नोट नंबर 1 में चले जाइए और नोट नंबर 1 में देखिए यहाँ दो तरह का शेयर है। इक्विटी शेयर बढ़ रहा है तो ये है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये फाइनेंसिंग में प्लस होगा, और प्रेफरेंस शेयर्स घट रहा है तो ये रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये फाइनेंसिंग में माइनस होगा और फाइनेंसिंग का कोई आइटम नहीं है। आगे हम लोग का नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 40,000। अब देखो बाहर 3 आइटम है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आया +2,000, ये हुआ नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कैश है 15,000 तो ये क्लोजिंग वाला अपने आप निकल गया 17,000। आज इतना रहने देते हैं, आपको हम 2-3 क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे, आप जरूर से बनाइएगा।